सबको नमस्ते। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पिछले दिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म किए थे, है ना? हाँ, तो ना, हाँ, सिंगल एंट्री के अंदर ही आएगा। तो पिछले दिन हम लोग एक चैप्टर खत्म किए थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया, इजी है, कठिन तो नहीं था। रेक्टिफिकेशन बहुत इजी है। अगर आपको एरर ठीक से समझ में आ गया है तो रेक्टिफिकेशन बहुत इजी है। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम तो है तो बहुत इजी। एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम बोल के कोई सिस्टम होता ही नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो, सिंगल एंट्री बोलकर कोई सिस्टम नहीं होता है। जो डबल एंट्री मेंटेन नहीं करता है वो सिंगल एंट्री उसको बोल देते हैं कि सिंगल एंट्री मतलब क्या, एक तरफ एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो एंट्री होगी या तो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो वो डबल एंट्री होता है। जो लोग डबल एंट्री सिस्टम में अपना अकाउंट्स फॉलो नहीं करते उनके अकाउंट्स को हम लोग सिंगल एंट्री बोल देते हैं। थोड़ी थोड़ी बात समझिए। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन लोग मेंटेन करते होंगे? है ना? डबल एंट्री सिस्टम हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग, हम भी जब पढ़ते थे ऐसे ही था कि हम लोग सोचते हैं छोटा मोटा बिजनेस है और चल रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, जो हम शुरू से पढ़ के आए हैं, ये बहुत साइंटिफिक है। मतलब कहीं एरर हो रहा है तो हम पकड़ ले रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो हम, मतलब एक एक पाई का हिसाब हम रख पाए हैं, है ना? सिंगल एंट्री में क्या होता है, कुछ कुछ छोटे व्यापारी होते हैं। जैसे हम लोगों के आसपास अब तक हम लोग सोचते थे कि ऐसा तो कभी अकाउंट्स हम कहीं देखते ही नहीं है कि हम किसी दुकान के पास गए हो और 10 रुपए का कुरकुरे खरीदे हो और बोले रुको 2 मिनट हम एंट्री कर लें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फिर देता हो। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन ये एंट्री जो सिखाया गया हम लोग अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहीं देखे ही नहीं। तो जब बड़े बिजनेस जहां होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। तब जाकर के उन लोगों को पूरा अकाउंट्स अच्छे से दिखता है और बनता है। तो क्या जो छोटे लोग हैं, जैसे हमारे आसपास जितने भी दुकान है, जितने भी हम आसपास देखते हैं छोटे, जैसे आप मेडिकल स्टोर देख लो और भी सलून देख लो, कुछ भी है, स्पा देख लो, तो ये लोग क्या अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते होंगे? नहीं करते बहुत ज्यादा। लेकिन इनको टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? इनकम कर रहे हैं, अगर स्लैब में आ गए वो टैक्स वाले, उनको भी करना है। और अगर चार्टेड अकाउंटेंट आप बनने वाले हैं कुछ दिनों में, मतलब साल 2 साल 5 साल में आप ट्राई करना शुरू करेंगे तो बन ही जाएंगे। तो अगर कोई छोटा व्यापारी आकर के कहे, मान लो एक पिज्जा वाला आकर बोले छोटा, हमारे घर पे मिठाई का दुकान है, वो आकर के हमसे कहे कि आप मेरा अकाउंट्स बना दीजिए, तो क्या कहोगे? कि नहीं, हम तो तुम्हारा वाला नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपके पास कोई डिटेल ही नहीं है। आप कोई डिटेल हमको नहीं देंगे तो हम बनाएंगे कैसे? तो वो डिटेल्स क्या ही देगा? बोले बोलिए क्या डिटेल चाहिए, हम देते। बोले डेटर का अकाउंट दे दो, और डेटर दे। बोले माल कितना बेचे हो, कहाँ कहाँ बेचे हो, दिखाओ, बिल दिखाओ। बोले ऐसा बिल में थोड़ी ना हम माल बेचते हैं। कोई आया 20 रुपए का रबड़ी खरीदा, हम थोड़ी ना बिल लेके बेचते हैं ऐसा। ठीक है ना? तो ऐसे कंडीशन में छोटे व्यापारी जो होते हैं उनका भी फाइनल अकाउंट बनता है। ये भी फाइनल अकाउंट का एक टाइप्स है। ये कौन लोग बनाएंगे? तब समझ में आ गया कि ये लोग छोटे व्यापारी लोग बनाते हैं, छोटे व्यापारी बनाते हैं। और एक चीज है कि ये अनसाइंटिफिक है, मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, मोटा मोटा आपका लाभ हानि निकाल के दिखा देगा, आप टैक्स भर पाएंगे, आपका फाइल एक बन जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आप प्रॉपर एकदम सही है। अगर ऑडिट वगैरह होगी तो फंस जाएंगे। मतलब ऑडिट होगी नहीं, इतने छोटे व्यापारी का तो ऑडिट होता भी नहीं है। फिर भी समझ में आ गया। तो इसमें 2 बात याद रखनी है। क्या बज रहा है? अच्छा, तो हमें 2 बात याद कह रहा, पेप्सी का ऐड हो रहा है, आईपीएल का म्यूजिक बज रहा है। तो हमने क्या करना है कि 2 बातें याद रखनी है इसमें। पहली बात तो ये छोटे व्यापारी करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है। ये 2 लैंग्वेज बार बार आएगा कि ऑप्शन में पूछता है सिंगल एंट्री को क्या बोलते हैं, तो अनसाइंटिफिक है, मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक इसमें खोजने का जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसको 2 टाइप से, 2 तरह से सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिसिंग फिगर सिखाते हैं, तो मिसिंग फिगर भी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। अब मान लो मिसिंग फिगर का मतलब क्या है कि हमको बता दिया कि साल के शुरुआत में हमारे पास डेटर इतने का था, साल के एंड में हमारे पास डेटर इतने का है, हमने इतने का माल रिटर्न लिया था, इतना दिया था। तो भाई यहाँ सेल निकाल पाएंगे, डेटर के अकाउंट से हम सेल निकाल लेंगे, कितना क्रेडिट सेल किए होंगे। तो कुछ कुछ अकाउंट से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं। जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, अभी आएगा सवाल में तो आप क्लियर समझ पाएंगे। डेटर अकाउंट बनाए, डेटर में हमको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, कितने का माल बेचे हैं ये बता दिया, कितने का बैड डेट हो गया ये बता दिया, कितना डिस्काउंट हो गया ये बता दिया। तो कितना कलेक्शन किए निकाल लेंगे कि नहीं? क्योंकि अकाउंट्स में अगर 6-7 चीजें हैं, 5 चीजें आपको बता दी गई हैं, तो छठवां चीज जो बैलेंस बचेगा वो छठवां चीज है।
तो इसी को बोलते हैं मिसिंग फिगर। तो ये 2-3 नंबर का मिसिंग फिगर निकालने के लिए आपके बुक्स में कभी कभी आता है। याद रखना, पेपर जो बनता है 80 मार्क्स का पेपर बनने लगा है आपका, हम लोगों के टाइम में 100 का बनता था, आपके टाइप में ऐसे। तो 70 नंबर तक के पेपर ना बहुत इजी होते हैं। 70 से 80 जो जाते हैं, एक 10 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि उसको बहुत तेज बच्चे ही समझ पाते हैं, कर पाते हैं, जिनका बहुत अच्छे पकड़ है। तो वो 10 नंबर में कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं कि जो बहुत साइंटिफिकली अच्छे तरीके से पढ़े हैं थ्रू आउट द ईयर, वही कर पाएंगे। बाकी लोग बोलते हैं सर हम 2 महीना पढ़ के 70 ला दिए, और बाकी बोलता है कि हम 3 महीना पढ़ के पूरा साल भर पढ़ के 80 लाए। तो वो ऐसा नहीं कि 80 नंबर खाली बढ़ा है, वो एक साल में जो पढ़ा है वो बहुत बड़ा चीज पढ़ लिया है। तो यहाँ मिसिंग फिगर में जनरली ये लोग ना डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने को सिखाते हैं, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा पार जाएंगे। तो अभी कुछ कुछ सवाल यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, और वो सवाल का एक शीट अलग से देंगे। तो मिसिंग फिगर एक टॉपिक है इसमें, पहले मिसिंग फिगर सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप अपने शीट में देखिए, उसमें जो आपको भेजा गया है उसमें पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। ये हो सकता है 1 या 2 क्लास ले ले, इसके बाद एनटीओ सीखना है हम लोगों को। ये चैप्टर चलेगा, थोड़ा लंबा चलाएंगे इसको, मतलब हम इस चैप्टर को प्रॉपर 4 क्लास तक चलाएंगे, मतलब दिसंबर पूरा पढ़ाएंगे, दिसंबर और जनवरी का एक हफ्ता, ठीक है। क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा अब लास्ट के तरफ, पूरे साल आप मस्ती किए, अब क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे हम। संडे भी एक क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। तो नाटक नहीं, अगले संडे से, या हो सकता अगले संडे से लगाना शुरू करेंगे। और आपको एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे का एक संडे लेंगे, ठीक है ना। जैसे क्लास चल रहा था वो तो चलेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन भी करवाना है, अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लगाना है। फेब में आपका एग्जाम है, सबका फेब में एग्जाम है, तो फेब में 1-2 टेस्ट भी देना पड़ेगा फुल मार्क्स का, 80-80 का, तो पता चल जाएगा क्या तैयारी है। चलो यहाँ पे क्या कर रहा है बोल रहा है सर हर साल बोलते लेते नहीं, क्या बोल रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 इसमें लिखा है, जब शीट देंगे तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें दिख रहा है, एक पेंसिल होगा तो मेरे को देना, दिख रहा है पहला शीट में, एक पेंसिल दे दो। हाँ ठीक है, आगे पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं ना, उससे मिला लो, पेंसिल देना एक जरा सा। क्वेश्चन नंबर 35 में ये किसी भी अकाउंट से कुछ भी निकालने के लिए बोलेंगे, वो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, आपका ये जो डिटेल दिया है, डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट किस अकाउंट से बनता है, किस अकाउंट में निकालता है, ट्रेडिंग। यानी हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को देंगे और उसमें से सारा फिगर ये देंगे और बैलेंस करके हमको निकाल लेना है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाइए और बना के दिखाइए, इजी है, इसको रोक लो, अब बनाने दो बच्चों को, थोड़ा हम भी देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का एक, इसको हम पूरा ट्रेडिंग बताएंगे, और जिनको ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है उनके लिए बहुत इजी बन जाएगा। यहाँ पे आप बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। कभी कभी हम लोग ट्रेडिंग का अकाउंट का एक टुकड़ा बनाते हैं, उसको मेमो ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग, चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा बनाते हैं। यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या फिगर दिया मेरे को बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, आप लिखेंगे मेरे साथ, ओपनिंग स्टॉक 2000। उसके बाद क्या दिया है, परचेज के रिटर्न भी है, तो परचेज कितने का है बताओ, 15,000 का। उसके बाद क्या आइटम है, हाँ सेल, सेल इधर लिख लीजिए, बाई सेल्स, आपको पूरा फाइनल अकाउंट आता है। सेल कितने का, 26,000 का सेल है। नेक्स्ट बताओ, हाँ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग में यहां आता है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 3,000 रुपए का माल बचा हुआ है। आगे रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। आप यहां से घटा के भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिखते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बाई रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना, 200 रुपए का। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न ना, इधर लिख लो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड या तो सेल से घटा के लिख सकते हो या इस तरह, कितने का, 700 रुपए का। ठीक है, तुम लोग घटा के लिखते हो ना, परचेज से परचेज रिटर्न, सेल से सेल्स रिटर्न घटाते हो, उल्टे तरफ लिखना मतलब घट गया। और क्या है, वेज, वेज हमारा पीएल का आइटम है कि ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का, इसलिए आएगा कितने रुपए का, 1,000 रुपए का आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सैलरी नहीं आएगा, सैलरी पीएल का आइटम है इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो पीएल का आइटम है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि वो पीएल का आइटम है। एक बताओ सैलरी किस में जाता है, कौन सा पीएल का आइटम है, सैलरी पीएल में कहां जाता है, डेबिट में जाता है। हेड्स बताओ,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। और क्या है, एडवर्टीजमेंट किस में जाता है, पीएल में। कौन से हेड के अंदर जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस में जाता है रिद्धि, इंटरेस्ट किस में जाएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट में। पढ़ाए थे ना सारा। हाँ, याद रखने वाली बात तो नहीं है, तुमको खर्चा नहीं समझ में आ रहा किस तरह का खर्चा है ये। अगर हम कहीं प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार का उद्देश्य क्या है, सेल बढ़ाना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सैलरी का क्या खर्चा है, एडमिन को संभालना। और फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट ब्याज वगैरह दे रही है तो कहाँ जाएगा, फाइनेंस में। इसे याद करना पड़ता है, हमको तो नहीं लगता याद करना पड़ेगा। और ये याद रहेगा तो 12th के फाइनल अकाउंट में आपको फायदा मिलेगा। जब 12th का फाइनल अकाउंट एकदम लास्ट चैप्टर अभी चलने वाला है, वहां इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखो। आगे चलो, हो गया कंप्लीट। तो जीपी बता दो कितना आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई बताओ, 10,500। अब एक नया चीज यहां सिखा रहे हैं, 10,500 आया। अब यहाँ पे एक नया चीज सिखा रहे हैं। कभी कभी ये पूछते हैं कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो उसको बोलते हैं जीपी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सवाल में पूछा नहीं है लेकिन आप लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये 12 में पढ़ेंगे आप और डिटेल में, अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हमारा जीपी का परसेंटेज पूछता है तो जीपी का परसेंटेज ऑलवेज सेल पे निकलता है, ध्यान रखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, और डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, नेट सेल, नेट सेल इनटू 100। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 10,500 का आया है, और सेल बताइए कितने का है, 26,000 में से 700 माइनस हो जाएगा, 25,300, और इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है, अच्छा है कि बुरा है, 41.5% के आसपास ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। जीपी मेरा कितना होना चाहिए बताए थे पहले भी, हमारा जब भी हम बिजनेस करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा जीपी 40 से 50% का होना चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये तो मोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी आपके पीछे, इसके पीछे बहुत सारे खर्चे बाकी हैं, पूरा पीएल का पूरा खर्चा ही बाकी है इनडायरेक्ट, माइनस करके आपके हाथ में 10-12% जाएगा, बस याद रखना। तो इसलिए ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 35 था, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले ये बताइए टोटल सेल क्या होता है। टोटल सेल का मतलब है कैश सेल, और कैश सेल कहां से मिलेगा, कितने काम कैश सेल किए कहां से मिलेगा, कैश बुक से। और क्रेडिट सेल कहां से मिलेगा, डेटर अकाउंट से। कहां से मिलेगा क्रेडिट सेल बताओ, सेल्स डे बुक से बोल रही हो ना, यानी क्रेडिट सेल से या डेटर्स अकाउंट से बनेगा ना। तो सेल्स डे बुक से हमें मिलेगा, यानी डेटर्स के अकाउंट के बनेगा। तो कैश बुक नहीं बनाने को देंगे ये, कैश बुक में क्या मिसिंग फिगर देंगे, कैश बुक में अगर मिसिंग फिगर दे देंगे तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। केवल क्रेडिट सेल अगर हम निकाल लिए तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ लेंगे तो मेरा आंसर टोटल सेल आ जाएगा। तो अभी हमें क्या बनाना है, डेटर बनाना है। डेटर, अब मेरे बात का उत्तर देना जैसे जैसे हम पूछेंगे, क्योंकि अब रटना नहीं है। आपको एक चीज सिंपल समझना है कि डेटर किन किन चीजों से बढ़ता है और डेटर किन किन चीजों से घटता है। इस चीज का अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डेटर का नेचर क्या होता है रोनित, डेबिट, यानी जब इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। उल्टा बोल रहा है, हाँ। तो डेबिट, जब भी डेटर को बढ़ाना है तो उसको डेबिट करते जाओ, और जब भी घटाना है तो, अच्छा बताओ हम सेल करेंगे तो डेटर मेरा बढ़ेगा कि घटेगा, तो डेबिट में लिखना है। अच्छा, हम अगर पैसा पेमेंट लेंगे तो डेटर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अगर मेरा बैड डेट हो जाएगा तो कम होगा। अगर मेरा हम डिस्काउंट दे तो कम होगा। अगर मेरा हम बिल बनाए, किसी डेटर से बिल ले लें तो डेटर बढ़ेगा घटेगा, कम होगा, क्योंकि बिल बनेगा डेटर कम हो जाएगा। बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो, याद रखना। अगर ये याद रहा तो इसमें कोई और नया चीज है नहीं। तो हम लोग एक डेटर अकाउंट बनाएंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 36, ये थोड़ा थोड़ा डीप जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगर वहां याद ना भी आए तो आप सीधा सीधा जो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा उसका जर्नल पढ़ लेना, और जर्नल पढ़ के काम कर लेना। तो यहां पे बोल रहा है कि ओपनिंग में मेरे पास, अच्छा एक चीज और बता दें, आप बड़े क्लास में, थोड़ा सा अगले क्लास में जाएंगे तो एक नया वर्ड आएगा, इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। आप पढ़े भी हैं, ट्रेड रिसीवेबल, स्पेलिंग हो सकता है रॉन्ग होगा। ट्रेड रिसीवेबल जब भी हम बात करते हैं ना, इसमें दो चीजें होती हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं।
एक तो आपका डेटर आ जाता है, डेटर मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, और डेटर और बिल्स रिसीवेबल हमारे इक्विवेलेंट चीजें होती हैं, क्योंकि डेटर का नाम काटते हैं तो बिल लेते हैं, और बिल डिसऑनर्ड होता है तो डेटर बनता है। ये दोनों कंबाइंड, इसको समुच्चय कलेक्टिवली हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो अकाउंट बनाने को मिलेगा। एक अकाउंट तो हमें बनाना पड़ेगा डेटर, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बिल रिसीवेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में तो ये इन्होंने कहा है एक अकाउंट आप बना लीजिए बिल्स रिसीवेबल, छोटा छोटा बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, हमने बड़ा बड़ा बना लिया है। आप छोटा छोटा बनाइए, 4 4 5 5 एंट्री भर का। एक तो डेटर अकाउंट बना दिया, और एक तुम्हारा बना लिया बिल रिसीवेबल अकाउंट। आप हाँ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चले, बोलो भाई। तुमको आता है? ये आता है मिसिंग फिगर? ये तो बचपन में पढ़ लिए थे। बिल रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,800, साल के शुरुआत में बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है। किधर लिखेंगे, इधर या इधर? क्यों, डेबिट नेचर का होता है, इसलिए यहां लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, टू बैलेंस बीडी, 7,800 रुपए का बिल का ओपनिंग है। डेटर एट द बिगिनिंग, और डेटर में भी लिखो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे किस नेचर की हैं, डेबिट नेचर की, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर में लिखा। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ ट्रांजैक्शंस बताएंगे, और उस ट्रांजैक्शन को हमें कहां कहां पोस्ट करना है ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, बिल रिसीवेबल इन कैश क्या मतलब है इसका? बिल रिसीवेबल इन कैश क्या मतलब है इसका? एक मिनट, हाँ, बिल्स रिसीवेबल इन कैश का मतलब ये है कि हमने अपने डेटरों से कुछ बिल ले रखा था, आज उसका पैसा मिल गया, बिल ऑनर्ड हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है बिल ऑनर्ड होने पे? कैश टू बीआर। तो कैश बुक तो हमें बनाना नहीं है, बीआर बनाना है। बीआर में क्या करना है? क्रेडिट लिखो भाई। 2,000 से ऊपर का अमाउंट होगा तो बैंक लिखना, 2,000 से ऊपर का अमाउंट होगा तो बैंक लिखना। कितना रुपया पाए हैं? 20,900, मतलब बहुत ज्यादा है, 20,900 बिल कम हुआ। नेक्स्ट आगे बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जनरल एंट्री बताओ रिद्धि। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, हमारे डेटर्स, हाँ, बाई कैश, यहां पे लिखो बाई बैंक, कितना रुपया आया बताओ? कलेक्शन कितने का हुआ? 70,000 रुपए का हमारा ये कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला एंट्री है बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट हुआ है, जनरल एंट्री बताओ। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी डेटर क्रेडिट होगा, तो यहां लिखो बैड डेट। ये जर्नल अगर आपको अच्छे से पता है ना, ये सब चैप्टर बच्चा सा है। कितना है? 2,800 रुपए का मेरा बैड डेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड, माल रिटर्न आ गया, जनरल एंट्री बताओ। माल रिटर्न आ गया है, सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो यहां पे लिखो बाई सेल्स रिटर्न लिखो, सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिख लो। कितने का माल रिटर्न आया है? 8,700 रुपए का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एंट्री बोल रहे हैं बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कुछ बिल डिसऑनर्ड हो गया, जनरल एंट्री बताइए। डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो डेटर में जाके लिखो टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल में लिखो बाई डेटर। ये एक तरह का कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। कितने रुपए से है? 1,800 रुपए का बिल तो कैंसिल कर दिया हमने, लेकिन जिनसे पेमेंट नहीं मिला वो डेटर के नाम में उनका फिर से नाम जोड़ गया। बिल चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिल रिसीवेबल एट क्लोज, यानी क्लोजिंग दिखा रहे हैं आपको, 6,000 रुपए का क्लोजिंग है, क्लोजिंग इधर ही लिखते हैं, यहां पे लिखो बाई बैलेंस सीडी, कितने का? 6,000, 6,000 की 6,900, चलो 6,000। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस बता दिया। कैश सेल एज पर कैश बुक दिखा रहे हैं 40,900 का है, वो हमारे काम का भी नहीं है। डेटर एट क्लोज 25,500, तो यहां पे लिखेंगे, आप लिखो यहां पे बाई बैलेंस सीडी, एक मिनट रुक जाओ, नीचे लिखो, जगह छोड़ के लिखना है, लास्ट एकदम। बाई बैलेंस सीडी कितना दिखा रहा है? 25,500, खत्म।
सारा कुछ हमने बिठा लिया। अब हमें निकालना है कि क्रेडिट सेल है कितने का। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा पहले इसको क्लोज करना है कि पहले इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्या करना, इसको क्लोज करना, क्योंकि बिल डेटर से बनता है, डेटर से बिल नहीं बनता है। सॉरी, उल्टा बोले हम। बिल जो है वो डेटर से बनता है, लेकिन डेटर बिल से नहीं बनता। हमारे पास डेटर जितना होता है, फाइनल फिगर हमको ये चाहिए, तो इसको पहले क्लोज करना। इसमें बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, इसमें बैलेंस किधर आ, इधर एक बैलेंस आएगा, नया बैलेंस इधर आएगा, किधर आ रहा है, देखो मेरे को लग रहा है इधर बैलेंस आएगा। 20,900 रुपया बिल में बढ़ा है, इसका मतलब नया बिल बना है। नया बिल बना होगा, बिल बढ़ रहा है मतलब नया बिल बना होगा। नया बिल बनने का जनरल एंट्री क्या होता है, BR टू डेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर, यहाँ पे लिखा टू डेटर्स, और ये कहां से आया है, बैलेंसिंग फिगर से आया, नया बिल बना। रुको तो पहले भाई, रुको जरा, सदाब अभी बोलेगा रुको जरा, सबर करो। जब हम बिल बनाते हैं जनरल एंट्री क्या बनती है मुन्ना, क्या एंट्री बनेगा, BR टू डेटर, यानी बिल बढ़ाओगे और डेटर को कम करोगे, तो डेटर यहां पे कम करो, यहां लिखो बाई बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल बनाए हो, 20,900, 20,900, ठीक है। अब जो यहां बैलेंस आएगा ये आपका टोटल सेल होगा। कितना होगा, यहां पे देखो क्रेडिट सेल यहां पे आएगा टू सेल्स, कितने का सेल हुआ बताओ। अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा, बताओ भाई कितना आ रहा है, 74,900, ये इन्होंने बताया है, ठीक है जी। इजी है, फिर से समझ लो, सारा जो ट्रांजैक्शन वो दे रहे हैं उसका आप मन में जर्नल पढ़िए, और जर्नल पढ़ने के बाद में कहाँ पोस्टिंग करनी है, क्या घटाना है बढ़ाना है, वहां बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास में लिखना क्या है, आंसर दे रहे हैं मेरे पास कैश सेल्स कितने का दिया हुआ है, सवाल में देखो कैश सेल कितने का दिया हुआ है, 40,900 का, 40,900। क्रेडिट सेल कितने का दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स हो गया मेरे पास, अभी हमने निकाला है 74,900, 74,900, और टोटल ये जो आएगा दिस इज टोटल सेल। आपका टोटल सेल्स कितना है, जोड़ के बताइए फटाफट से, कितना है जोड़ के बताओ, 11,5800, 1,15,800। फटाफट से कॉपी करिए, फिर हम आगे बताते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है टोटल लगाने में गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना बता रहे हो, 95,300, तो यहाँ पे आ जाएगा 95, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया बच्चे से, कोई दिक्कत नहीं। 1,36,200 ये हमारा टोटल सेल है। तो टोटल सेल का आंसर आपका आ गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक में कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तुम कितना बताइयो, क्वेश्चन नंबर 36, 1,36,200, हाँ ठीक है, आंसर आपका करेक्ट आया है, 1,36,200 रुपया करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया। इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू अप्रैल 2016 अप्रैल से हमारा ये रिलेशन, प्रिपेयर द टोटल डेटर्स और क्रेडिटर्स। अच्छा, डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं, डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, ये बोल रहे हैं टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर आप बना के दिखा दो। तो डेटर अकाउंट बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, जनरली हम वहां से क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं, और क्रेडिटर अकाउंट बनाने का क्या उद्देश्य होगा, क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। बना पाएंगे, कोशिश करेंगे मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37, दो ठो बनाओ फटाफट से, हम तो टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, आप एग्जाम में अच्छा बनाएंगे। चलो यहां पे एक बना लो डेटर अकाउंट, और एक बना लीजिए आप क्रेडिटर अकाउंट्स। डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट में जो जो फिगर देगा, अब मेरा केवल लेजर जैसा, हाँ और क्या, आप लेजर ही तो बना रहे हैं, अकाउंट माने लेजर, अकाउंट्स का मतलब ही है लेजर, ठीक है। जहां जहां बोलोगे हम लिखेंगे, मेरा हाथ चलेगा तुम्हारा जुबान, ठीक है। ये लिख रहे हैं टोटल डेटर ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 21,600 है। रोनित कहां बैठाएंगे, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 21,600,
डेबिट साइड में क्या लिखें? टू बैलेंस बीडी कितना रुपया बताओ? 21,600। उसके नीचे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं 8,200। इधर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी कितना बोलो? 8,200। ये ओपनिंग बैलेंस हमने बिठा लिया, ठीक है। परचेज क्रेडिट, हमने क्रेडिट परचेज किया 25,300 का, किधर जाएगा? क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में। जनरल एंट्री पढ़िए, अपने से पढ़ के सोचिए क्या होगा। रिद्धि किधर आएगा? हमने उधार में माल खरीदा है 25,300 का, परचेज टू क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट बनाना नहीं है, क्रेडिटर बनाना। तो यहां लिखेंगे बाई परचेजेस। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्रेडिटर अकाउंट में कभी क्रेडिटर नहीं आता है। क्रेडिटर बढ़ेगा घटेगा उसका कारण भी क्रेडिटर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 25,000 कितना बोले हो? 300। 25,300 का क्रेडिट परचेज सेल है, क्रेडिट सेल है, कहां जाएगा? इधर आएगा। यानी क्या होगा? डेटर टू सेल। तो हम डेटर को बढ़ाएंगे टू सेल्स लिख करके, टू सेल्स। कितना का डेटर बढ़े? 39,400, 39,400। ठीक है रिद्धि, इतना दूर तक सब आ गए मेरे साथ साथ? कैश पेड टू क्रेडिटर, राहुल बताएगा। हमने अपने क्रेडिटरों को कैश पेमेंट किया है, जनरल एंट्री क्या बनती है? बोलो। वो क्यों बता रही है? कहां पे? हाँ पहले एंट्री तो बता, क्या होगा बताओ? क्रेडिटर टू बैंक। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो रहा है। राहुल तुम क्या जर्नल नहीं पढ़ा है? अमृतसर घूम रहा था, वाहेगुरु जी का खालसा। कितना का पेमेंट है? 19,100 का। तो यहाँ पे पेमेंट किया हमने तो क्रेडिटर मेरा कम हो गया। एक चैप्टर आएगा आपका बीकॉम में जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वहां ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट को ठीक से समझते हो, तो वो चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और नहीं, हाँ, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वो एक चैप्टर आता है। हाँ, सेल्फ बैलेंसिंग। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। बोलो क्या होगा जनरल एंट्री? कैश टू डेटर, यानी यहां पे लिखेंगे बाई बैंक। कितना रुपए का पेमेंट आया? 37,200। चलो नेक्स्ट आगे बोलो। हाँ नहीं, हम लोग ये बताए थे ना उस दिन ये बात कि कैश हम पेमेंट कितना 2,000 का लिमिट लगाया ना सरकार ने, तो आप नियम मान के चलिए, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले और छोटा छोटा गलती कर रहे। क्या भारत सरकार का नारा क्या है? कैशलेस ट्रांजेक्शन। ये गलत नारा है। कैशलेस कभी हो ही नहीं सकता। कैशलेस हो सकता है क्या दुनिया में? है ना, नहीं हो सकता। लेस कैश हो सकता है, आप कम से कम कैश में कर सके, कैशलेस नहीं हो सकता है। अब हो ही गया है लगभग हम लोग का। देखो हम लोग बाजार में 10 रुपए का भी चीज खरीद रहे हैं तो कर देते हैं, तो ये कैशलेस हो जाता है। तो कैशलेस में एक क्योंकि नगद में ट्रांजेक्शन करने से ना ब्लैक मनी बहुत अराइज हो रहा था, और जितना भी, इसलिए सरकार ने कहा है कि आप 2,000 से बड़ा ट्रांजेक्शन अभी मत करिए। 2,000 से बड़ा अगर कहीं लीगली करना है आपको पेमेंट, तो आप 2,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप चेक से करिए या यूपीआई वगैरह से, जैसे भी करना है, कैश में मत करिए। तो इसलिए बैंक लिख रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तुम कैश लिख दोगे तो तुम्हारे शमशीर गले पे ना लग जाएगी। समझ में आया? नहीं समझा? तलवार नहीं लगाया जाएगा कि गलत क्यों किया। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना। ऐसे कोई बात, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए ना। आगे चलो। आगे ये कह रहे हैं कि बिल्स पेबल इशूड। बिल्स पेबल इशूड, हमने बिल्स पेबल इशू किया है, जनरली मैंने हमने एक्सेप्ट किया होगा। जनरल एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, यानी क्रेडिटर कम होगा, हमने साइन करके दे दिया। तो यहां पे लिखो टू बिल्स पेबल। कितने का है? चलो जी, 5,000 रुपया हमारा वादा दे दिया हमने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, नहीं निभा पाए तो कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल रिसीव्ड, हमने कुछ बिल रिसीव हुआ, तो क्या एंटिटी बनती है? वी आर टू डेटर। यहाँ पे लिखो बाई बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने का? 4,000, 4,000 रुपए का।
उसके बाद ये ट्रांजैक्शन कह रहे हैं बिल रिसीवल कुछ डिसऑनर्ड हो गया, जनरल एंट्री बताइए, डेटर बढ़ेगा तो जनरल एंट्री बनाओ, यहाँ पे लिखो 2BR कितने का, 500 का एक बिल था जो वादा किया था वो निभा नहीं पाया, 500 रुपया नहीं दे पाया, उसको घसीटेंगे कोर्ट में हम। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट हो गया, जनरल एंट्री बताइए, बैड डेट टू डेटर कम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाई बैड डेट्स, बैड डेट कहाँ जाता है फाइनली, पीएल में। कितने रुपए का बैड डेट हुआ, 600 का बैड डेट हो गया। अच्छा बैड डेट एक तरफ है डेटर होना, क्रेडिटर में कैसा क्यों नहीं सोचते कि हम मार लेंगे पैसा, किसी का 10 लाख बाकी है पूरे बाजार में, मेरा हम देना में 10 लाख, हम अपने मन में सोच लें कि 1 लाख तो मार ही लेंगे, क्या होगा, मार खाएगा बहुत भयंकर। इलीगल बात का कभी भी हम सोच भी नहीं सकते अकाउंट्स में, कर लो अलग बात है, सोचना नहीं, ठीक है ना, सोचना मतलब बुक्स ऑफ, वो डिस्काउंट है, वो तो पॉसिबल है, वो तो मेरा हक है, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि 10,000 रुपये मार लेंगे, मांगने आएगा तो कुत्ता छोड़ देंगे बड़ा वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए इलीगल, अब मान लो कि मेरा दुकान कम चलता है, सदाब का ज्यादा चलता है, हम बोले मुन्ना भाई टाइप का किसी इंसान को बोल दिया कि उड़ा दे रात को दुकान, जो होगा देख लेंगे, वो हाँ 1 लाख रुपया हमसे लिया, इसका दुकान का ताला तोड़ दिया, ऊपर का टाली तोड़ के अंदर से सब माल गायब, तो सदाब क्या करेगा। इस बात को अगर हमने, ये तो शुरू में भी पढ़ाए थे कि हमने किसी को सुपारी दी है, हाँ सुपारी दिया है कि भाई ये ट्रांजैक्शन तुम कर दो, सदाब का दुकान खराब कर दो, 1 लाख रुपया दिया तुमको, और वो कर भी दिया, हमने लिख लिया, क्या कैश बुक में लिख लेंगे कि मुन्ना भाई को 1 लाख दिया, पकड़े जाएंगे बहुत बुरा तरीके से। इसलिए ये सब ट्रांजैक्शन कभी भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इलीगल धंधा ही नहीं कर सकते, इसलिए वो बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। हाँ जी बैड डेट हो गया, रिटर्न ऑफ, कैश सेल हमारा है, कैश सेल का जनरल एंट्री क्या होती है, तो ये तो आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा, ना डेटर में आएगा ना क्रेडिटर में आएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, देखो ये डिस्काउंट पाया हमने, हाँ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट किससे मिलता है, तो फिर डेटर क्यों बोल रहे हैं, बोलो जनरल एंट्री, हाँ डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है और उससे मेरा एक लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो यहां पे लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट पाए हो, 900 रुपए का, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड 1100 का, जनरल एंट्री बताओ, क्या नाम है हर्ष, डिस्काउंट अलाउड हुआ है 1100 का, जनरल एंट्री बताओ, लेटर कम हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए बाई डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, कितना अलाउ किया डिस्काउंट, 1100। अब हमें डेटर अकाउंट को बैलेंस कर देना है, सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो चुका है, और क्रेडिटर अकाउंट को बैलेंस है, एंड यू हैव टू आंसर द फिगर, आंसर बताइए कितना आ रहा है, बाई बैलेंस CD कितना आ रहा है डेटर का, और टू बैलेंस BD कितना है, CD कितना आ रहा है, हाँ 8,500, क्रेडिटर का 8,500 बता रहा है, ठीक है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और यहां पे कितना बता रहे हो, कितना, एक बार कैलकुलेट कर लो भाई ढंग से, गलती ना हो। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं करो। 37,200 है, 4,000, 42,900 इधर दिख रहा है, और इधर कितना दिख रहा है, 60, 71, 71,500, कितना आ रहा है, 18,600 बच्चे फिगर बता रहे हैं, 18,600 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, अभी हम तुमसे एक प्रश्न, पहले आंसर, ये टोटल कितना बताए थे हम लोग, 61,500, और इधर का भी 61,500। मेरा एक क्वेश्चन है, रिद्धि जवाब दोगी, पूछें, आएगा, अच्छा ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर देना। डेटर का नेचर क्या होता है हर्ष, डेटर का नेचर क्या होता है, डेबिट,
क्या कभी क्रेडिट हो सकता है डेटर? ये कह रहा है नहीं, तुम बताओ हो सकता है डेटर में ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो यहां लिखे थे, क्या यहां हो सकता है? कैसे? बस रेक्टिफिकेशन में। तू बता भाई रोनित, डेटर का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस हो सकता है कभी भी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ पैसा, अरे मान लो हम 50,000 किसी से पाते हैं, तो पॉजिटिव बैलेंस है, वो 50,000 हमको दे दिया तो जीरो हो गया, नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ 50,000 की जगह 60,000 दे दे तब हो सकता है, लेकिन वो 60,000 हमको देगा क्यों? हम तुम्हारे से उत्तर निकलवाना चाहते हैं। हाँ ये कंडीशन होती है। जैसे मान लो कभी कभी डेटर का, आगे बड़े क्लासों में आपके आएगा ये सब चीजें, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपको डेटर का दो ओपनिंग बैलेंस दिया, लिखा 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस डेटर का डेबिट इतना क्रेडिट इतना, तो घबरा मत जाना कि सर दो बैलेंस कहां से आ रहा है। डेबिट बैलेंस है जो हम पाते हैं और क्रेडिट बैलेंस है जो हम देना में है। ऐसा कब होता है? हमारा यहाँ पे कोई चीज बनता है, मान लो कोई ऐसी रेयर चीज बनती है हमारे यहाँ पे, जो बनता तो बहुत कम है लेकिन बिकता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? जैसे मान लो सोने चांदी का कोई सामान बनता है और बहुत, कोई ऐसा चीज बताओ जिसकी मांग बहुत ज्यादा हो। अभी एक कुछ दिन पहले का आपको याद होगा कि अभी जब नया नया एंड्रॉयड फोन आया था तो बहुत महंगा होता था, 35,000 40,000 का फोन था, अच्छा फोन। उसके बाद एमआई वालों ने क्या किया था, उसको एकदम ऐसा हल्का कर दिया था कि 10,000 में एकदम फोन ला दिया था, एकदम बढ़िया एंड्रॉयड का। नोट 4 वगैरह जब आया था, याद है आप लोगों को? हाँ, रेडमी का, एमआई का नोट 4 वगैरह आया था, तो वो क्या होता था, वो अपना सेल निकालते थे कि इतने बजे सेल होगा और 10 मिनट में खत्म हो जाता था, क्योंकि लोगों को ठीक पोसा रहा था कि भाई इतना प्रोसेसर है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ये है वो है, तो वो उस रेंज में दे रहे थे। चाइना के लोग दे पा रहे थे, यहाँ के लोग, बाकी कंट्री के लोग या इंडिया के लोग तो कोशिश ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब एकदम पूरा हो गया है, अब 10,000 में आपको अच्छा अच्छा फोन मिल जा रहा है, अच्छा प्रोसेसर के साथ मिल जा रहा है, तो लोग अब एमआई वगैरह का सेल नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कोई बड़े, तुम्हारा कौन खरीदेगा? तब उससे भी सस्ता करोगे तब। नहीं तो पहले क्या था कि वो नया मॉडल लॉन्च करते थे और सेल ले देते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका जिसके जिसका आपके पास मोनोपोली है। मोनोपोली समझते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि उसको हम ही चाहते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा नचा लेंगे। आपके भारत में जैसे क्या चीज है, अभी आपके कलकत्ता में कोई ऐसा चीज बताओ जिसपे एक आदमी का मोनोपोली हो। इलेक्ट्रिक आपका, वो 10,000 का बिल भेज देगा तो भी आपको भरना है, 2,000 अभी वो अपना रेट बढ़ा दे तो उनको आपको वही रेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई और। इलेक्ट्रिक बोर्ड, हमारे यहाँ कितना गंदा राज्य है कि स्टेट का अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी आरपी गोइंका जो है, गोइंका ग्रुप का है ना, गोइंका ग्रुप वाले लोग उसको हायर करके रखे हैं। और बहुत दुख की खबर है कि आने वाले दिन में ये पानी भी इनके हाथ में जाने वाला है। मतलब एक कंपनी है, पानी भी उनके हाथ में चल जाएगा, मतलब पानी का भी बिल आएगा। बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी का बिल आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा रही है। खैर जोक सपाट, मजाक छोड़ो। हाँ ये अब ये देखो, सुनो, आने वाले दिन में ऐसा लोग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि कोई यहाँ का सरकार चेंज हो। अब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई भी सरकार आ जाए। अब जैसे यहाँ का कोई सरकार आता है और कोई अच्छी सरकार आए जिसका थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे और भी कंपनीज को देगा कि आप इलेक्ट्रिक दीजिए। मान लो अडानी का पावर आ जाए, रिलायंस का आ जाए, और भी कंपनी के आ जाए, तब जाकर के कंपटीशन होगा। यहाँ पे तो नहीं, आप लोग के लिए नया चीज होगा। आप सुना दे रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में, दिल्ली छोड़ दो, बिहार में, यूपी में अभी ऐसा सिस्टम आ गया है कि प्रीपेड हो गया इलेक्ट्रिक बोर्ड। समझते हैं? देख क्या है, बिहार से आया इसलिए पता है इसको। पहले आप रिचार्ज मारेंगे और आपके घर में बिल दिखेगा कि इतना रुपया बैलेंस है, आपके ऐप में बैलेंस दिखेगा, और वो बैलेंस खत्म, लाइट खत्म, फिर रिचार्ज करिए फिर लाइट आएगा। तो प्रीपेड सिस्टम आ गया है। जो लोग बिहार से होंगे उन लोगों को पता होगा, है ना। बोला इसमें इसमें ये सबको दिखता है और बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी, हमको लगता है बहुत जरूरी है। हर चीज का दो पक्ष है, अच्छा बुरा, लेकिन ये अच्छा पक्ष ये है कि आदमी को अपना बैलेंस दिख रहा है। फालतू का जो बाथरूम में लाइट चला के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, है ना, और वो दिमाग कहेगा कि भाई बंद करो, इतना पैसा बच जाएगा, है ना। एक तो ये होगा, और दूसरा लोग, कुछ लोग बुरे तरीके से, अगर गलत तरीके से सोचेंगे तो कहते हैं भाई यहाँ अच्छा है, हम लोगों को सरकार उधार में देती है, 1 महीना चला लेते हैं, अगर नहीं होता तो अगले महीना भी चलता रहता है, हम 2 महीने का चीज जोड़ के दे पाते हैं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स तो सब जगह है, लेकिन मेरे को लगता है बचत उससे बढ़ जाएगी।
और उससे बिजली का बचत बहुत बढ़ जाता है और करना चाहिए। बाकी जो भी है देखो, अभी हमारे यहाँ पेट्रोल पंप भी नहीं है। पेट्रोल पंप कितना चलता है? 2 ही है। एक हाँ हाँ, तो रिलायंस वाले, रिलायंस एनर्जी वाले लेके आए। तो अभी अब देखो, ये कलकत्ता में नहीं ला पा रहे हैं, कलकत्ता शहर में अगर लाएं तो भाई ये सब थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें चार्जिंग पॉइंट बनाना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए, चार्जिंग पॉइंट कहीं है ही नहीं, मतलब घर से आप चार्ज करके निकलिए, अदरवाइज रास्ता में कहीं फंस गए तो खत्म, अब आप खड़े रहिए, ठेल के नहीं, वहीं किसी के यहाँ चार्ज लगाइए, 1 घंटा चार्ज लगाइए, बैठ के पानी पीजिए, फिर लेके निकलिए। चार्जिंग पॉइंट बहुत बनाना है और आने वाले 10 साल में काम होना चाहिए। ये बात बहुत तकलीफ देता है हम लोगों के लिए कि बंगाल, जो हम लोग का वेस्ट बंगाल है, इस पूरे वेस्ट बंगाल में उतनी चीजें जो किसी एक देश में होनी चाहिए, एक देश में जितने जैसी जलवायु होनी चाहिए, जैसा पहाड़ पर्वत नदी तालाब ये होना चाहिए, जो एक देश में होता है, बड़े बड़े देशों में, वो पूरी की पूरी चीज हमारे एक वेस्ट बंगाल में है। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ गवर्नमेंट इतना दूरदर्शी नहीं है, उसको यूज नहीं कर पाता है। आने वाले दिन में ये गरीब राज्य घोषित होने वाला है, ये गरीब राज्य घोषित हो जाएगा और हो जाएगा अगले 5-7 साल के अंदर में। देखना, बाकी राष्ट्र, बाकी के राज्य वाले हम लोगों को गरीब की दृष्टि से देखेंगे कि भाई ये लोग गरीब से, कलकत्ता से आए हैं, गरीब होंगे। हाँ हाँ, दीदी का देवर दीवाना, दीदी का देवर दीवाना रहेगा। इन लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि राज्य को कैसे, गुजरात जैसा जगह पानी है ही नहीं, कच्छ वगैरह में कोई जगह है पानी है ही नहीं, वहां पे भी व्यवस्था करके कैसे कैसे काम किया है, क्या क्या लेके आए। अब राजस्थान घूम के आए, राजस्थान में क्या व्यवस्था है। एक नया चीज आया कि एमपी वालों ने एक इनिशिएट लिया है कि कोई भिखारी को दान नहीं देगा, भिखारी को कोई दान नहीं देगा एमपी में। अगर कोई दान देता पकड़ा गया, उसके ऊपर केस हो जाएगा और वो जेल कटेगा। माने भिखारी मुक्त राज्य बना देंगे। जो भिखारी है वो काम करे, कहीं ना कहीं नौकरी लगाए, भूख से मरेगा जरूर काम करेगा, भीख कोई नहीं देगा। हाँ सही बात है। अभी एक तो भाई, हालांकि इंस्टा वगैरह पे आप लोग देखते होंगे, मजाक में चलता है, एक रात को बीपीओ का लड़का, एक तो देखते, एक तो दिखाया कि बीपीओ का एक लड़का है, वो ऐसे बैग वैग लेके जा रहा है, एक आदमी बैठा था, बोला कुछ दे दो, तो बोला कि क्या ही दे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो निकाला अपना बैग में से, वो 2-3 कुरकुरे उरकुरे था, तो कुरकुरे उसको दिया, तो बोला जब कुरकुरे ले तो लो मेरे पास से, वहां से सामने से एक बोतल ले, दोनों लोग पिया जाए। तो ये यही चल रहा है। सही बोला है, क्योंकि दान देने से, जिसको दान दोगे वो व्यभिचार ही करेगा, ठीक है ना, गंदे तरीके से गंदी चीजें खाएगा, नशा करेगा, और भी जितने गंदे काम हो सकता है करेगा। इसलिए पंडितों को भी दान नहीं देना चाहिए, पंडितों को भी दान नहीं देना चाहिए। पैसा दान कहीं देना ही चाहिए भाई। किसी को नहीं देना चाहिए दान वान। भाई तुम क्या, हम फिजिक्स रटे हैं, हम अकाउंट्स रटे हैं, हमको दान मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम पा रहे हैं, ठीक है। तुम वहां पे मान लो गीता पढ़े हो, कुरान पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, तुम पढ़ा रहे हो तो उसका फीस लो। तुम ये रही कि हम तुम्हारे घर के आके 4 मंत्र पढ़ देंगे और तुमसे पैसा ले लेंगे, भाई रट फिजिक्स का हम 4 तो फॉर्मूला सुना के पैसा ले लें, उससे क्या फायदा। ये देश में, जिस भी देश में अपूज्य व्यक्ति की पूजा होने लगेगी, वो देश डूबेगा। जो पूजने योग्य नहीं है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऐसा भगवान जैसा पूजता है, देश इसीलिए गया है, और कुछ कारण नहीं है। तो भाई साहब, हमारा ये हमने पूछा, यहां से बात कहां पहुंच गई। 2 बातें ध्यान में रखिए कि डेटर नेगेटिव जा सकता है अगर वो हमको एडवांस देता है। मान लो हम मोबाइल बनाते और तुम लोग सारे खरीद के बेचते हो, सदाब हमको बोला कि सर आप बना रहे हैं, इस लॉट में हमको दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, आपको कुछ एडवांस पेमेंट करना होगा। 2 लाख रुपया पेमेंट किया, जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरे तरफ से, एडवांस रिसीव फ्रॉम सदाब, सदाब से हमने 2 लाख रुपया एडवांस लिया, जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बहुत एडवांस, जब 11 में नए नए बच्चे आते हैं ना, प्रीपेड विपेड सीखते हैं, तो उसमें प्रीपेड लगाने का कोशिश करते हैं एडवांस नाम सुनते ही। तो रट्टा नहीं लगाना है, आपने डेटर से पैसे लिए, जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश। और किससे लिया, डेटर से, तो डेटर इसमें प्रीपेड और एडवांस वाला बात कुछ है नहीं। अब मान लो जब जनरल एंट्री हमने लिया कैश टू डेटर, तो डेटर मेरा डेबिट हो गया कि क्रेडिट हो गया। अब मान लो अभी हम माल दिए नहीं है और फाइनल अकाउंट बनने आ गया, तो फाइनल अकाउंट में डेटर कहां दिखेगा, एक लाइबिलिटी के तौर पे दिखेगा, और जो जिनसे हम पैसा पा रहे हैं वो डेटर यहां दिखेगा। इसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, जिन डेटरों से हम पाते हैं उससे प्रोविजन बनेगा। इस पे प्रोविजन मत बना देना कि तुम पैसा दिए हो अब तो हम काट लेंगे उसमें से कुछ ना कुछ, तुम डुबा देंगे, ऐसा नहीं होगा।
तो ये नेगेटिव डेटर होते हैं। ऐसे नेगेटिव क्रेडिटर भी हो सकता है। नेगेटिव क्रेडिटर कैसे होगा? हम किसी को एडवांस दे रखे हैं, भैया हमको माल दे देना, ठीक है ना। जब वो हमको माल देगा तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट कर देना, टू सेल्स कर देना, बाकी बैलेंस कैश देना। मान लो यहाँ पे हम 2 लाख रुपए हम एडवांस लिए हैं और हम 10 लाख का माल बेचे उसको, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट कितना? डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है। और कैश बैलेंस ले लिया कितना? कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख और टू सेल्स हमने कर दिया कितने का? 10 लाख का। बात समझ में आ गया? ये डेटर कैंसिल हो जाएगा, समझ पाया? तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री होती है अगर हमने नेगेटिव डेटर और नेगेटिव क्रेडिटर हो सकते हैं। ये ध्यान में बात रखिएगा। तो ऐसा कभी रट्टा मत लगाइए कि डेटर कैसे नेगेटिव हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मिला आपको? कुछ नई बात आएगी तो बताएंगे, नहीं तो अब आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन कराया, आपको आइडिया लग गया होगा। मिस्टर जेम्स सबमिट्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 को इन्होंने कुछ डेटा आपको दिया है। स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स डैमेज हो गया, कॉस्टिंग 1200, सोल्ड फॉर 5000, bearing the above transaction gross profit has been 20% on the sales, compute the net profit। निकाल पाएंगे? ट्रेडिंग बनेगा और पीएल बनेगा। ट्रेडिंग पहले अच्छा, ये गलती हमने बिठा दिया है। टोटल यहाँ वाला भी टोटल वही बिठा दिया। 33,500 बता रहे हैं भाई, भटकाओ मत। ठीक है, बता दिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बना लेंगे कि बनाए? हम बनाए, चलो बनाते हैं। बिठा दे इसको, इसको बिठा दे। चलो 38 में मेरा स्टॉक 1,50,500 लिखो भाई। टू ओपनिंग स्टॉक 1,50,500 रुपए। उसके बाद ये परचेजेस दिए हैं 4,37,000 का। रिटर्न है तो 4,37,000 रुपए का परचेजेज हो गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 85,000 आएगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 85,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, तो सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में आएगा कितना का बच्चे? 33,000 का। यहाँ पे क्या दिक्कत था इसमें भाई? फिर मेरे पास में एक्सपेंसेस ऑन एडमिन, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने का दिया है? 18,000 रुपए। 18,000। नेक्स्ट क्या करें? फिनेंशियल चार्जेस, देखो नाम ही ले लिया इन्होंने पूरा पूरा, जैसे हम बता रहे थे। फिनेंशियल चार्जेस कितने का? 6,000। और सेल कितने का दिया हुआ है? सेल्स दिया है 6,25,000 रुपए। एक मिनट रुको, पढ़ने दे। ड्यूरिंग द ईयर डैमेज गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड फॉर 5,000। हमने 12,000 का माल 5,000 का बेच दिया है, डैमेज हो गया था, तो हाँ लॉस हो गया था। तो सोल्ड फॉर 5,000, क्या ये सेल्स में जुड़ा होगा? क्या ये सेल में जुड़ा ही होगा? तो 12,000 का मेरा अगर हम टोटल सेल 5,000 का किए तो ये 5,000 का अमाउंट सेल्स में जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुड्स ही है तो अलग से हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 12,000 का सामान था, 5,000 में बेचे थे, तो 7,000 का क्या हुआ था? लॉस। किस में आएगा? वो इसमें आएगा। तो टू लॉस, एबनॉर्मल लॉस लिख लो, या हाँ एबनॉर्मल लॉस हो गया कितने का? 7,000। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो 5,000 सेल में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है भाई, जीपी निकालो। टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल ना, 20% बोला है, 20% ऑफ सेल, तो कितना आ रहा है? 1,25,000। यही बोल रहे हो? 1,25,000 का सेल आया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच रहा है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ रहा है बताओ?
क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ रहा है? ये नेगेटिव हो जा रहा है। चलो ठीक है, अपने नेगेटिव तो सवाल ही गलत बनाए इन्होंने, फिर हम क्या करेंगे। और ये 1,25,000 का मेरा जीपी आया है सेल का ना, तो 1,25,000 तो आ ही गया। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकालो ना कितना आ रहा है, कैसे नेगेटिव, क्या गलत क्यों आएगा। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, कितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा है बताओ। अरे महाराज माइनस में तो आएगा, ये ज्यादा है ये कम है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, कितने का आ रहा है 47,500। कोई गलत सवाल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर दिया नहीं था तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अभी ये जीपी यहां ट्रांसफर होगा तो यहां पे लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,25,000 और इसमें से ये खर्चा माइनस करके नेट प्रॉफिट बताओ। ये कौन 47,500 बोला है? हट बोल नंबर 1,72,500 कैसे, क्या अलग अलग से बुखार चढ़ता है यार, एक बार इतना कम एक बार इतना। अभी हो गया सारा, तो 1,25,500 में से ये खर्चे घटाओ, नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। इसको रोक लो भाई, थोड़ा दिखाने दो, कैलकुलेट करने दो। हमें ना एक नहीं बहुत सारा कंफ्यूजन है। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि जो हमने 12,000 का जो माल मेरा डैमेज हुआ उसको हमने 5,000 में बेचा, तो 5,000 में बेचा तो वो मेरा सेल में जुड़ा होना चाहिए, तो 6,25,000 का सेल है तो उसमें 5,000 हटा दे तो नॉर्मल सेल कितना है 1,620 का। अब 620 का 20% होता है 1,24,000, 1,24,000 प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में से ये सब खर्चे घटाएंगे तो ये जो लॉस हुआ ये भी तो माइनस होगा। मेरा 7,000 का लॉस हुआ है, लॉस हम घर थोड़ी लेके जाएंगे, तो पीएल में चार्ज कर दिए कि भाई इतना मेरा डैमेज लॉस है। अब ये लॉस हो गया तो मेरे पास में प्रॉफिट जो आएगा वो 61,000 का आया। उनका ये लॉस नहीं, सॉल्यूशन देख रहा है गूगल में, तो ये 68,000 का लॉस आ रहा है। मेरा 61,000 का है, वही करेक्ट आंसर है, और हमने जो बनाया है वही करेक्ट आंसर है। 61,000 का ही लॉस दिखाइए आप। उन्होंने लॉस वॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद, अभी ये सब आप समझेंगे नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, 12 में समझेंगे। तो आप पूरा खर्चा तो घटाएंगे ही, पूरा लॉस घटाएंगे, तो यहाँ पे 61,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आया था इधर बताना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आया था 1,72,500। इसको आप 1,25 ही रहने दो, उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें 5,000 घटाना पड़ेगा ये, और इसके बाद में 1,25 ही रहने दो और 61,000। चलो इतना, एक तो छोटा सा सवाल दिमाग खराब करता है। ठीक है चलो ठीक है, इसको थोड़ा मार्क कर लो, हम और एक बार तरीके से देखेंगे कि कुछ मिल जाए, कुछ कहीं गलती कर रहे होंगे तो देखेगा। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन एज सर्टेन द कैश सेल्स। तो ये कैश बुक बनाना होगा और कैश बुक में आपका कैश सेल आ जाएगा, इजी है। तो डेटर है, ये क्रेडिटर है, कैश बुक बना लेना, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, कैश और बैंक दोनों दिया है ना, तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बिठा करके कैश सेल निकाल देना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो बना, इजी है, कैश बुक बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक्चुअली में ज्यादा ट्रांजेक्शन तुम्हारा डेटर क्रेडिटर अकाउंट से पूछेगा, तो उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आप बना के दिखाइए, क्लोजिंग डेटर निकाल के दिखाओ। 41 नंबर बनाओ तो क्लास में, क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए मेरे सामने। प्रोविजन चैप्टर वैसे एक बार हम पढ़ाएंगे, लेकिन इनका प्रश्न है कि सर प्रोविजन डेटर पे कोई इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है। प्रोविजन डेटर पे कभी इफेक्ट नहीं डालता। मेरे पास 10,000 का डेटर है, हमको डर है कि 2,000 रुपया डूब जाएगा, तो प्रोविजन के लिए पीएल से हम 2,000 रुपये मांग के रखते हैं अलग गुल्लक में। डेटर पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ता है, डेटर पे इफेक्ट तब पड़ेगा जब वो बैड डेट हो जाएगा। तो प्रोविजन बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोविजन का इफेक्ट डेटर पे नहीं पड़ता है। और याद रखना, कभी अगर आपसे कोई पूछता भी है कि डेटर आपके पास कितना है, तो आप प्रोविजन लेस करके कभी नहीं बताना। डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग वही पढ़े कि आप कभी भी पढ़ रहे थे रेशियो ना, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, जब हम लोग करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी पढ़ रहे थे, तो करंट एसेट में डेटर का जब अमाउंट जोड़ रहे थे, 12 की बात बता रहे हैं, 11 वाले बच्चे देख रहे हो सोच रहे कहां से बातें चल रही है,
तो 11 में नहीं है, लेकिन 12 में जब आप जाओगे रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां डेटर का जब भी कंसीडर करते हैं ना, तो डेटर को बोलते हैं कि प्रोविजन हटा के कंसीडर करना, प्रोविजन लेके नहीं। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से, सोचो। लाइट जलाओ भाई, तुम्हारे फोन में इतना लाइट धीमा क्यों है? एप्लीकेशन में पढ़ के आई हो, बैड डेट डूबा, पुराना डूबा पैसा था और वो हमको मिल गया, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? तुम एंट्री पढ़ो हमेशा, जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। डेटर पे कोई असर पड़ रहा है तो बस हो गया। पुराना डूबा पैसा है और पुराना डूबा, इसके दो नीचे जर्नल लिख के दिखा देना कि जो प्रोविजन बनता है उसका जनरल एंट्री ये होता है और जो बैड डेट रिकवरी होती है उसकी जनरल एंट्री ये होती है। प्रोविजन जनरल एंट्री क्या बनेगा? पीएल टू प्रोविजन, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और जो डूबेगा पैसा वो मिल गया है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। इन दोनों ट्रांजैक्शन में मेरे डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो डेटर पे नहीं आएगा। ठीक है, बनाओ। क्लोजिंग डेटर तुम्हारा कितना आया? क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ, आंसर ठीक है आपका, 1,06,000 यहाँ भी आंसर है। हाँ ठीक है, तो ये बन गया सबका। हम बनाए क्या? बना लें, चलो बना लेते हैं। मेरे को बता दो फटाफट से फिगर भाई, इधर क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? टू बैलेंस बीडी कह रहा, बना दीजिए। ओपनिंग बैलेंस 80,000। और क्या क्या है डेबिट में बताओ? टू सेल्स, सेल्स कितने का आया? 5,22,000 का सेल है। और क्या डेबिट में? हो गया। क्रेडिट में क्या क्या है? कैश रिसीव किए कितने का? 4,40,000। नेक्स्ट बाई बी आर, बी आर कितना? 40,000। और बैड डेट मेरा पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया मेरा 8,000 का। और बाई रिटर्न आ गया माल, रिटर्न होने से पैसा नहीं मिलेगा, कितना? ये भी 8,000। नेक्स्ट बैलेंस कितना आ गया? 1,06,000। 1,06,000। इनका प्रश्न यही था कि सर आप क्लोजिंग डेटर बता दीजिए। हमने क्लोजिंग डेटर तो निकाल तो दिया है। रिद्धि का एक प्रश्न था सर, प्रोविजन आया बीच में, तो प्रोविजन की जनरल एंट्री क्या बनती है सदाब? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड। इसमें कहीं डेटर इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा, बैड डेट रिकवरी हुई थी तो जनरल एंट्री क्या बताया रिद्धि? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। बैड तो लिखे रे, बैड डेट रिकवरी। कुछ कुछ बच्चे मेरा बहुत बेइज्जती करते हैं भाई। हम किसी दिन हमको अगर आत्महत्या करें ना, सुसाइड लिख के मरेंगे, यही लोग है। कितना अमाउंट था वो अमाउंट लिख देना, ये जर्नल नीचे लिख देना कि इसमें डेटर इफेक्टेड, डेटर डज नॉट अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन के हमारा कोई डेटर में अफेक्टेड नहीं हुआ। कहाँ होता है? इस सब ट्रांजैक्शन से हुआ ना। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आगे सुनिए, आपको कहां तक बना के ले आना है? आप बना के ले आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 तक, ट्राई करेंगे। 6-7 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मार्क करके ले आएंगे। अगले दिन मिसिंग फिगर कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा डाउट वाउट रहा तो, आइडिया लग गया कैसे बन रहा है? अगर डाउट वाउट रहा तो बना देंगे, अदरवाइज अगले दिन से फुल लेंथ का सवाल में आ जाएंगे। अगले दिन इसका नियम समझाएंगे, कैसे सिंगल एंट्री का नियम है, क्या है, वो सब समझाएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।